दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आज आप लोग के लिए ऐसी कहानियां लेकर आई हूँ जो आपको दिल को छू लेगा। और मेरी कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और यह कहानी आपको सचमुच दिल को भा जाएगा। तो जरूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मयूरी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके माँ बाप बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। खेत खलिहान था, और लेकिन मयूरी के पांच पांच भाई बहन थे, जिसकी वजह से मयूरी का सपना अधूरा रह जाता है। उसका सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन वह माँ बाप की स्थिति भी अच्छी तरह से जानती थी, और उसकी पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। घर पर अपने माँ की सेवा पानी में लग जाती है, और खाना बनाने का काम सीखने लगती है। मयूरी जो भी काम करती थी बहुत ही दिल से करती थी, और साथ में ही वह भोले बाबा की भक्त भी थी। वह तो हर सोमवार को मंदिर जाकर भोले बाबा को जल भी चढ़ाती थी। मयूरी अपनी दुनिया में बहुत ही खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में था कि मैं पढ़ लिख लेती तो कुछ जरूर करती। इसी की वजह से वह घर में माँ का हाथ बटाती ही थी। वह खाना भी बहुत ही अच्छा बनाती थी। इसी तरह से माँ बाप की मदद भी करती थी। उसके दो भाई थे जो पढ़ लिख रहे थे, क्योंकि पापा चाहते थे कि बेटियां तो अनपढ़ भी रहेगी तो कोई बात नहीं है, उसे तो दूसरे घर में जाना है, बेटे पढ़ ले। लेकिन भगवान का किस्मत देखिए, बेटे भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका इनकम भी उतना नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से मयूरी फिर भी उदास हो जाती है, क्योंकि जो भी पढ़ाई भाई पढ़ के आते थे तो मयूरी उनका कॉपी किताब देखकर पढ़ लिया करती थी। अब तो मयूरी के दोनों बहनों की भी शादी हो गई थी। अब मयूरी की शादी की भी बात चल रही थी। मयूरी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी अभी इस उम्र में हो, क्योंकि वह बहुत अच्छा खाना बनाने लगी थी, और अपने बाबा की हाथ बटाने के लिए वह अच्छे अच्छे खाना बनाकर बाबा को ढाबा खोलने के लिए बोली थी। और उनका ढाबा कुछ ही महीने पहले खुल गया था और चलने भी लगा था, जो देखकर मयूरी बहुत खुश थी। लेकिन उनके बाबा उनका शादी करवाना चाहते थे मयूरी का, इसलिए मयूरी का रिश्ता तय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा परिवार जो मिल गया था। मयूरी का ससुराल बहुत ही अच्छा था, बहुत पैसे वाला था। बस मयूरी को देखते ही पसंद आ गए थे, इसलिए मयूरी का रिश्ता पक्का कर दिए उसके पिताजी। और तो और पैसे भी कुछ नहीं देना था। मयूरी भी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा घर परिवार मिला है तो वहाँ पर शायद मेरे सपने का महत्व दिया जाएगा, और मेरा शायद सपना पढ़ने का पूरा हो जाएगा। मयूरी के शादी का डेट रखाता है, और शादी धूमधाम से मयूरी का हो जाता है। मयूरी का पति मयंक, वह भी बहुत खुश नसीब था, क्योंकि इतनी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की जो मिली थी। मयूरी 8 क्लास तक पढ़ाई किया कर चुकी थी, और मयंक जानता था कि गांव के लोग तो चौथे पांचवा भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन मयूरी पढ़ी है। मयूरी के पढ़ाने के लिए मयंक भी अपनी माँ बाप से बात करता है, लेकिन उसके माँ बाप मना कर देते हैं कि जितना पढ़ना था वह पढ़ ली है, वैसे भी क्या करेगी। लेकिन मयूरी नहीं मानती है, और मयंक भी उसका साथ देता है, इसलिए चुपके चुपके से वह मयूरी को पढ़ाता है। कभी कोई बहाना से बाहर ले जाता तो कभी कोई बहाना से, और मयंक के माँ बाप को पता नहीं रहता है। मयूरी अपना ग्रेजुएशन पास कर लेती है, फिर उसके बाद घर में किसी को भी पता नहीं रहता है। घर से ही ऑनलाइन अपना पढ़ाई करती है, कोर्स करती है। उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। यह बात जब घर में बताई तो घर वाले मना कर दिए। अब तो शादी के बहुत साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वह मयूरी उस घर में बस ही नहीं पा रही थी। मयंक के अलावा उसके घर में सास ससुर ननद देवर कोई भी साथ नहीं देता था, और इतने सालों में मयूरी के तो बच्चे भी नहीं हुए थे, इसलिए अब तो सास ननद ताने भी मारने लगे थे, और मयंक की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। मयंक जानता था कि मयूरी अभी बच्चा रखना चाहती है, लेकिन भगवान की ही मर्जी नहीं है, और मयंक उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन तो हद ही हो गया। मयंक के लिए सब रिश्ता देखने लगे। मयंक साफ मना कर दिया था, और वहाँ से मयूरी को लेकर दूसरे शहर आ गया। वहाँ पर मयंक और मयूरी अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाने लगे, और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चल रहा था। और इधर बच्चे के लिए भी डॉक्टर के पास दिखवाया गया, लेकिन डॉक्टर जवाब दे दिए कि आपके बच्चा अभी नहीं हो पाएगा, कुछ खराबी है, कुछ दिक्कत है।
मयंक और मयूरी बहुत उदास हो गए। लेकिन मयूरी ससुराल में आने के बाद भी हर सोमवार को भोले बाबा का पूजा अर्चना बहुत ही मन से लगाव से करती थी। उसका विश्वास कभी टूटा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी मेरा जो भी सपना पूरा हुआ है वो भगवान की मर्जी से ही तो हुआ है। और जहाँ तक बच्चे की बात है तो मेरे भोले बाबा चाहे तो मेरी गोद में बच्चा जरूर भर देंगे। इसी प्रकार से वह एक दिन सोमवार को अपने पति के साथ मंदिर में गई हुई थी और भोले बाबा से प्रार्थना कर रही थी, खूब रो रही थी। और क्योंकि वह जानती है दुनिया के सामने रोने से क्या फायदा, मेरा भोले बाबा जो है वो मुझे देना चाहेगा तो जरूर देगा। और उसका रेस्टोरेंट का भी काम अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे 2 से 3 और साल होते हैं। वे अपने माँ बाप के पास भी मयंक नहीं रहता है। माँ बाप के तो उसकी खोज खबर भी लेनी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके माँ बाप के मयंक के माँ बाप के पास एक भाई और जो था, और कोई भी पैसों की कमी नहीं थी। उसके माँ बाप जानते थे कि मयूरी और मयंक कहीं पर भी रहेंगे तो अच्छे से ही जिंदगी जिएंगे। अब तो मयूरी का सपना भी पूरा हो गया था। वो बहुत बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन जो बन गई थी और उसके पास बाल बच्चे की अब दिक्कत हो रही थी। वह हर मंदिरों में हर डॉक्टर के पास दिखलाई, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। एक दिन तो हद ही हो गया। मयंक और मयूरी में झगड़ा हो गया था। मयंक कह रहा था कि बच्चा हम अनाथालय से गोद ले लेते हैं, वैसे भी माँ बाप को थोड़ी पता चलेगा, बोल देंगे कि हमारा ही बच्चा है, हम लोग बाहर गए तो डॉक्टर से दिखलवाए तो हो गया। लेकिन मयूरी को मन ही नहीं मार रहा था, क्योंकि अपना बच्चा तो अपना ही होता है और भोले बाबा पर उनको विश्वास था। इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया। मयूरी मंदिर में चली गई, दिन भर भूखे प्यासे रही, भोले बाबा को मना रही थी। मयंक भी उसको मनाने खोजने नहीं आया। रात जब होने वाला था तो मयंक को मयूरी की चिंता होने लगी। मयंक खोजते खोजते मंदिर में गया। मयूरी के लाना चाह रहा था, लेकिन वह नहीं आ रही थी और मयंक गुस्से में फिर से वहीं पर मयंक मयूरी के साथ बैठ गया। सुबह फिर हो गया, लेकिन मयूरी कुछ भी खा पी नहीं रही थी। मयंक भी उसके सोच में पड़ रहा था, कह रहा था कि यह तो पागल हो गई है सचमुच, अब मैं क्या करूँगी। मेरी माँ ठीक ही कह रही थी कि मैं दूसरी शादी कर लेता। वहाँ से मयंक आ गया और मयूरी को वहीं पर उसी हालत में छोड़ दिया। यहाँ पर बड़े शहर में भी उसका बड़ा कारोबार चल रहा था, सारा कंपनी तो मयूरी के नाम पर ही था। मयंक तो कुछ करता नहीं था, बस उसी का साथ देता था। सारे कारोबार का जिम्मेदारी मयूरी ही उठा रही थी। फोन पे फोन आ रहे थे, इसलिए मयंक फिर मयूरी के पास आया और उसे समझाया, लेकिन मयूरी कुछ भी खाई पी नहीं, अपने कामों में लग गई। वह भोले बाबा से मन ही मन वादा कर ली थी कि भोले बाबा जब तक आप मुझे खुशखबरी नहीं सुनाइएगा, मेरी गोद सुननी है, भरिएगा नहीं, तब तक मैं कुछ भी खाओ पियोगी नहीं। और तो जहाँ तक बात है विश्वास की, तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन आपसे विश्वास मेरा कम नहीं हुआ है। मेरे पति को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन आप चमत्कार कुछ दिखलाइए। ऐसे ही करते करते 3 दिन हो गए थे। महाशिवरात्रि का दिन आ गया था और अपने काम में मयूरी लगी हुई थी। उसी तरह वह बेहोश हो जाती है। मयंक उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसका जब चेकअप करते हैं तो मयंक को खुशखबरी देते हैं कि मयूरी माँ बनने वाली है। मयंक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन 2 डॉक्टर से चेक करवाने के बाद मयंक को विश्वास हो गया। वह मयूरी को घर ले गया और उसे बताया, लेकिन मयूरी विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसे लग रहा था कि मयंक उसे कुछ खिलाने पिलाने के चलते ऐसा कह रहा है। वह डॉक्टर की बात सुनी, रिपोर्ट देखी, तब उसे सच्चाई पड़ा। वह सबसे पहले मंदिर गई मयंक को लेकर और महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना करवाई। उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण की और उस दिन भी पूरा व्रत करते रह गई फलाहारी। और दूसरे दिन से वह भोजन की अपना ध्यान दी। भोले बाबा चमत्कार किए और 9 महीने के अंदर ही उसे जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। 2 बेटों को पाकर मयंक बहुत ही खुश हो गया। वह मयूरी को लेकर फिर से अपने माँ बाप के पास गया। माँ बाप 2 पुत्र को देखकर बहुत ही खुश हो गए और मयूरी को गला लगा लिए और अब मयूरी को ही घर की मालकिन बना दिए, क्योंकि उनके सास ससुर को भी पता चल गया था कि भक्ति में तो शक्ति होती ही है। और मयूरी के माँ बाप भी उस पर गर्व
करते हैं। वे दो दो भाइयों को पढ़ाई लिखाई मयूरी और अपनी दोनों बहन की भी जिंदगी संवार दी। वह उसी कंपनी में अपने दोनों भाइयों को जॉब भी दिलवा दी। अब मयूरी के नाम पर हर शहर में ब्रांच खुल गया था, हर जगह, और उसके पति भी उसमें साथ देते थे। धीरे धीरे मयंक के भी भाई बहन की शादी हो गई, सब अपने अलग अलग हो गए और मयंक के माँ बाप का भी देहांत हो गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और दोनों बच्चे बड़े होकर मयूरी का ही बिजनेस संभाल लेते हैं। मयूरी का ब्रांच बहुत ही रहता है, इसलिए दोनों बेटों को मेहनत नहीं करना पड़ा और कभी भी पैसों की भी दिक्कत नहीं हुई। इसलिए दोनों बेटे नालायक निकल गए थे, क्योंकि पैसे की तो अहमियत उन्हें पता ही नहीं था। मयूरी तो अपने जीवन में गरीबी देखी थी और मयंक को भी तो पैसों का उतना दिलकश नहीं था, क्योंकि मयंक भी अपने जिंदगी में कभी भी पैसों का दिक्कत नहीं देखा था और मयूरी की वजह से वह बुढ़ापे में भी पैसों का दिक्कत नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे मयूरी के दोनों बच्चे ब्रांच संभाल लिए, क्योंकि अब मयूरी की भी उम्र हो गई थी। दोनों बेटों की शादी कर दी थी, घर में बहुएं आ गए थे और बहुएं की भी बच्चे हो गए थे। इसलिए मयूरी अब दोनों बच्चों का ही कारोबार संभाल दी, दोनों में बांट दी थी, क्योंकि दोनों का बंटवारा भी तो करना जरूरी था। दोनों हरदम झगड़ा करते थे। दोनों बेटे जुड़वा जरूर थे, लेकिन किसी को भी दोनों से पटता नहीं था। मयूरी हरदम समझाती थी, लेकिन मयूरी आज भी भोले बाबा को पर सोमवार को जल चढ़ाना नहीं भूली थी इस उम्र में भी, इसलिए अभी तक तो वह सुहागन थी। और धीरे धीरे दोनों बच्चे कारोबार संभाल लिए। दोनों बच्चे धीरे धीरे कारोबार संभालने के बाद मयूरी और मयंक को कुछ पूछते भी नहीं थे, बस अपने काम से काम लगते थे। लेकिन मयूरी समझदार थी, वह जानती थी कि बच्चे तो हो गए हैं, लेकिन अपना तो ध्यान खुद ही रखना पड़ता था। लेकिन मयंक की सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। मयंक को तो बस खाने पीने से मतलब था। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि दोनों बच्चे मयूरी और मयंक को अपने जिंदगी से जाने के लिए कह दिए, और यह बात मयूरी को अच्छे से पता था, क्योंकि बच्चे उसके ऐसे थे ही, कभी भी पैसों की अहमियत नहीं दिखे। उन्हें तो पैसे कमाने में मेहनत करना ही नहीं पड़ा। इसलिए मयूरी भी अपने पति को लेकर वहां से चली गई, लेकिन वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। दोनों बच्चों को कारोबार जरूर संभालने के लिए दे दी थी और बांट भी देती थी, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि उनके पास जो भी कारोबार बटाया है कागज के रूप में, वे सब नकली थे, क्योंकि अभी भी यह सारा ब्रांच मयूरी के नाम पर ही था। मयूरी के बिना दस्तखत के कुछ भी कारोबार आगे नहीं बढ़ता था। और मयूरी उस घर से जाने के बाद कोई दूसरे शहर में जाकर बस गई। साल 2 साल तो इसी प्रकार से चल रहा था और उसके पास पैसों की कमी भी नहीं थी। लेकिन एक दिन मयूरी के दोनों बच्चों को पता चल गया यह सब कारोबार नकली है। वो फिर से अपने माँ बाप को खोजते खोजते मयूरी के पास चला गया और झगड़ने लगा। मयंक भी बोला कि अपने बच्चों के साथ ही धोखा क्यों कर रही हो। इस पर मयूरी, आप तो देखे ही कि हमें ये घर से बेदखल कर दिए, लेकिन आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको तो खाने पीने से मतलब है। मयंक बोला, बात तो सही कह रही हो, अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रखती, अगर तुम ये सब चालाकी नहीं करती तो आज तो हम रोड पर भीख मांगते होते। इस पर मयूरी बोली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप ही तो भगवान से बच्चे बच्चे कहते थे, मुझे भी बच्चा चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से बेटे को आपकी माँ बाप ने ही बिगाड़ के रखा है। उनको पोते की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और दोनों पोतों को बिगाड़ कर रख दिया। कुछ भी मेहनत नहीं करने दिए, न पढ़ाई लिखाई में ही मन लगा। अगर आज मेरा बिजनेस यह नहीं रहता तो आपके दोनों बेटे भीख मांगते या मजदूरी करते, लेकिन आपको बेटे की तो अहमियत ही नहीं पता है, बिगाड़ के रख दिए। इसकी वजह से तो आज ये माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते हैं। मयूरी अपनी समझदारी से उनका थोड़ा हिस्सा देकर सारा कारोबार अपने हिस्सा कर लिया। माँ, वे दोनों बच्चे मयूरी को समझाते रह गए, माँ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मयूरी नहीं मानी। वह जानती थी कि बच्चे का किस प्रकार से ध्यान रखना है। वह बच्चे को अभी भी लाइन पे लाना चाहती थी। भोले बाबा से विनती कर रही थी कि हे भोले बाबा, मैंने इतने मन्नतें मांगी, कहाँ कहाँ मंदिर गई, कौन कौन से डॉक्टर को दिखलाई, तब मेरे 2 बच्चे हुए, और ये 2 बच्चे हुए तो इस प्रकार से निकल गए। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। भोले बाबा भी उन पर कृपा करते हैं। दोनों बच्चे उस समय तो चल जाते हैं और जितना भी कारोबार बिजनेस मयूरी दी थी वह दोनों कुछ सालों में ही खा पी कर घर पर बैठ जाते हैं।
अभी भी उनके पास कुछ पैसे थे, इसलिए उन पैसों को उड़ाते थे। मयूरी इधर बिजनेस पे बिजनेस, अभी भी इस उम्र में भी बहुत अच्छे से कारोबार अपना संभाल रही थी। दोनों बच्चे रोड पर आ जाते हैं। आज उसे उन्हें अपने माँ बाप की कद्र समझ में आती है। उनकी बीवी या तो मायके चल जाती है अपने बच्चे को लेकर, दोनों बच्चे आवारा हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। फिर वह एक दिन फिर से मयूरी के पास जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी भी यह सब पर ध्यान ही नहीं दिया, कड़ी मेहनत ही नहीं की, मुझे पैसों की अहमियत ही नहीं पता चली। भोले बाबा की कृपा से दोनों बच्चों को सद्बुद्धि आ गया था और मयूरी ऐसी माँ थी जो अपने बच्चे को इस उम्र में भी सही रास्ते पर ले आई थी। लेकिन आज वह भगवान की दोनों प्यारे हो गए। एक सड़क दुर्घटना में दोनों की साथ में ही मौत हो गई और दोनों बच्चे आज अपने माँ बाप के लिए बहुत रो रहे थे। उनके माँ बाप ऐसे थे, खास करके माँ जो भोले बाबा की भक्त थी और अपने बच्चों को सही पर लाइन पर भी ले आई। उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। दोनों बच्चे अब सद्बुद्धि पा लिए थे। उनको अब समझ में आ गया था कि भगवान की कृपा तो होती ही है और मेहनत भी करना पड़ता है, सब कुछ पैसे ही नहीं होते हैं। माँ बाप को अंतिम विदाई के बाद वो गरीबों में दान दक्षिणा किए और जिस प्रकार से मयूरी गरीबों में दान देती थी हर महीने, उस प्रकार से दोनों बेटे भी दान देने लगे। अपना कारोबार बांट लिए और अपना अपना ब्रांच का नाम मयूरी और मयंक के नाम से ही रखने अपने माँ बाप के नाम को रोशन किए और इस प्रकार से दोनों बेटों की भी जिंदगी अच्छी निकल गई और अपने बच्चों को भी परवरिश अच्छा से दिए। तो दोस्तों, यह कहानी अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।